काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम त्यारो। लाल देह लालील से, अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जय बिंद होय नाथ हित मोरा, हरे राम रामा करो सुबेग दास। मैं तोरा हरे राम रामा, दीन दयाल बिरद संहारी। अरुणाथ मम संकट भारी, रामायण सुर तर की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया। जय हो प्रभु, हे प्रभु मेरे को ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपेतयमुफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागाननाय सुरकीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। समाचार ते समय सुन, सिए उठी अकुलाय। जाय सासुपद कमल जुग, बंद बैठ सिर नहाय। तो श्री रामचरितमानस रामायण के संपूर्ण अर्थ सहित दोहा, श्लोक, चौपाई पढ़ने के संकल्प के साथ पिछले भाग में कौशल्या माता से विदाई का प्रसंग पढ़ रहे थे। उसी प्रसंग को आगे का जो शेष भाग है वो सुनते हैं। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो माताओं से वार्ता है उसको सुनकर के निश्चित रूप से हर प्रभु भक्त थोड़ा भावुक जरूर हो जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने जो मर्यादापूर्ण व्यवहार करते हुए माता और पिता का सम्मान रखा, वनगमन की तैयारी की, तो उसी प्रसंग को आगे पढ़ रहे हैं। कौशल्या माता से जब वो विदाई लेते हैं तो क्या होता है, उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकड़ा उठी। और समाचार ते समय सुन, सिए उठी अकुलाय। जाए सासुपद कमल जुग, बंद बैठ सिर नहाय। सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देख अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप रासपत प्रेम पुनीता। सास ने अपनी कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं।
चलन चैतवन जीवन नातु के सुकृति सन होए सातु। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा विध कर तब कछ जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। तो चार चरण नकले कत धरनी नूपर मुकर मधुर कवि वरनी। मनो प्रेम बस बिनती करही हमें सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर ये विनती कर रही हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु विलोचन मोचत बारी बोली देख राम महतारी। तात सुनो सी अति सुकुमारी सास ससुर पर जन पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। तो पिता जनक भूपाल मन ससुर भान कुल भान। पति रव कुल के रव विपिन विद गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद बन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुन पुत्र बधू प्रिय पाई रूप रास गुणशील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई राख्यों प्राण जान कहलाई। फिर मैंने रूप की राशि, ये कौन कह रहा है? माता कौशल्या सीता जी के लिए कह रही हैं कि फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन को आंखों की पुतली बनाकर, इनको किसको? सीता जी को, जानकी जी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहु विध लाली सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधवामा जान न जाए काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाल चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीट तज गोदी डोरा सीन दीन भगवान कठोरा। जिय मन मूर जिम जोगवत रहूं दीप बात ने टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती हूं, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोइसिए चलन चहत वन साथा आयुष का होय रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रुख नयन सकै के मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? तो सीता जी तो स्वयं कह नहीं सकती थी और माता कौशल्या ही उसके लिए, प्रभु श्री राम के लिए कह रही हैं। कर की हर निश्चर चरह दोष्ट जांत वन भूर। विषवाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूर। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है?
बन हित कोल किरात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख बोरी, पाहन क्रम जिम कठिन सुभाऊ, तिन्ह कलेश न कानन काऊ। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता पसतीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय वन बसह तात के भांति, चित्र लिखित कप देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग वनज वनचारी, ढावर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आय सोई, मैं सिख देऊं जान के सोई। तो देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों इन्हें तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोह कह होय बहुत अब लंबा, सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील सने सुधा जनुसानी। माता कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, वो वाणी प्रिय वाणी कही है प्रभु श्री राम जी ने। तो कह प्रिय वचन विवेक में, कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान कह, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। क्या समझा रहे हैं कि मातु समीप कहती सकुचाई, बोले समो समझ मन माई, राजकुमारी सुखावन सुनहु, आन बात जिय जन कछ गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चयहु, बचन हमार मान ग्रह रहु, आयस मोर सासु शिवकाई, सब विधि भामिन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, जब जब मात करे सुधि मोरी, होए प्रेम विकल मत भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदर समझायो वो मृदुवानी, कहो सुभाय सपति सत मोही, सुमुख मात हित राखो तोई। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर ये प्रभु श्री सीताराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानकी जी को समझा रहे हैं, सीता मैया को समझा रहे हैं कि तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना माता कौशल्या जी को। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। गुरु श्रुत सम्मत धर्म फल पायो विनय कलेश,
हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य कर प्रबान पितुबानी, बेग फिरब सुन सुमुख शयानी। दिवस जात नह लागय वारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो मैं पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। जो हट करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ वो परनामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बिहारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं, क्योंकि वहाँ ना तो महल होगा, ना ही कोई कमरा होगा। खुले में, धूप में, वर्षा ऋतु में आप यानी माता जानकी ये सब कैसे सहन होगा, यही सब प्रभु श्री राम उनको काफी समझा रहे हैं कि वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चलब पया दे बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दरबारे। उन पर बिना जूती के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाए निहारे। भालु बाघ ब्रक केहर नागा, करें नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूम शयन बल कल वसन, असन कंद फल मूल। टेकी सदा सब दिन मिले, समय समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विद कोटिक करही। लागय अति पहार कर पानी, विपिन विपत नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग वन घोरा, निश्चर निकर नार नर चोरा। डर पे धीर गहन सुध आए, मृग लोचन तुम भीर सुमाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृग लोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गमन तुम नह बन जोगू, सुन अप जस मोए दे लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जेय की लवन पयोद मराली। हे हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं काले समुद्र में जी सकती है? नव रसाल बन बिहरनशीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी,
हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृदय गुरु स्वाम सिख, जो न करे सिरमान, सो पछताय अघाय और अवस होय हित हान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दया हक भय कैसे, चकै शरद चंद निस जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर न आव बिकल वैदेही, तजन चहत सुच स्वामी सनेही, बरबस रोक विलोचन बारी, धर दी रज उर अवन कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, लाग सास पग कह कर जोरी, क्षमब देव बड़े अवनय मोरी, दीन प्राण पत मोहि सिख सोई, जे विद मोर परम हित होई। तो हाथ जोड़कर अपनी सास से क्या कहने लगी सीता मैया कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुन समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। इतना सब प्रभु श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बहुत ही सम्मान भी देते हुए जानकी जी को समझाया, सीता जी को समझाया। लेकिन जानकी जी को सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणाय तन, सुंदर सुखत सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विद, सुरपुर नरक समान। तो कह रही है जानकी जी प्रभु श्री राम से कि प्राणनाथ करुणाए तन, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपने वाले हैं। जय लग नाथ नेह अरुणाते, पिय विनुति है तर न्योते ताते। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, यानी तन धन धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुखद कतऊँ कछु नाहीं। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना यानी नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ परशु बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल
विधु बदन निहारे, जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर वन, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परनसल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्बल वस्त्र होंगे, और परम कुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करहे सास ससुर समसारा, कुश कुश ले साथ हरी सुआई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोष के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारु, अवध सौद सत सरिस पहारु, छिन चुन प्रभु पद कमल बिलोकी, रहो मुदित दिवस जिमको की। कंद मूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परताप घनेरे। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निदान प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिलित हुए न कृपा निधाना। वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिये जान सुजान सिरोमन, ले संग मुए छाड़े जन, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मयूर अंतर्जामी। ऐसा जी में जानकर ये सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंतर की जानने वाले हैं। राखे अवध जो अवध लग, रहे तिन जने है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। धर्म संकट हर तरह से है कि क्या निर्णय किया जाए, क्या निर्णय नहीं किया जाए। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो भी करेंगे वो मर्यादाओं में करेंगे, और उनकी ये मर्यादाओं को निरंतर सुनते रहिए। मोह मग चलत ना होए हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबे भांत पिए सेवा करें, मार्ग जनित सकल श्रम हरें। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखार बैठ तरु छाई, करे हो बाव मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राण पत पेके। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी। पसीने के बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम में तृण तर पल्लव दासी, पाय पलोटे सम निशिदासी, बार बार मृद मूरत जोई, लागे तात बयार न मोई। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मुए चितवर निहारा, सिंह बधे जिम शशक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित
तब मुँह कहो भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुन जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहे पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ये कथा रामायण अयोध्या कांड का यही दोहा नंबर 67 पर विश्राम कर रहे हैं। शेष भाग आगे अगले भाग में सुनेंगे। सीता जी की व्याकुलता और प्रभु श्री राम की मर्यादा को अगले भाग में सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय हो प्रभु। जे विदु होय नाथि हित मोरा, हरे राम राम करो सुबेग दास मैं तोरा, हरे राम रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अन दिन बड़े अनुग्रह दो।